तो आगे तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है कि द प्रेशर 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑफ द एयर फिल्ड इन ए वेसल इज डिक्रीज्ड एडियाबेटिकली so much as to increase its volume 3 times the air pressure is। और कुछ कुछ डेटा यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है जिसका यूज़ हम लोग करने वाले हैं। तो जब प्रोसेस एडियाबेटिक होता है तो हम लोग लिखते हैं P1 V1 का पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 का पावर गामा। तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, P1 बाई P2 इक्वल टू V2 बाई V1 का पावर गामा। P1 बाई P2 इज इक्वल टू V2 बाई V1 का पावर गामा। इनिशियल प्रेशर कितना था, 10 का पावर 5 अपॉन P2 हमको नहीं पता है, निकालना है। V2 3 भी हो गया है 3 गुना, और इनिशियल वॉल्यूम V था मान लो, और गामा है 1.4। तो अब यहाँ पर हमको पता चला कि 10 टू द पावर 5 बाई P2 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 1.4। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए लॉग का यूज़ करने वाले हैं, और लॉग जो हम यूज़ करेंगे उसका बेस हम 10 लेंगे। 10 लॉग का बेस ई अगर लेते हैं तो उसको नेचुरल लॉग बोलते हैं, बट जो डेटा दिया है उसमें लॉग का बेस 10 है, तो हम दोनों तरफ लॉग लेंगे। लॉग बेस 10 10 का पावर 5 बाई P2 इक्वल टू लॉग बेस 10 3 का पावर 1.4। अब यहाँ पर हम इस वाले फॉर्मूला में लगाएंगे लॉग ए बाई बी जब होता है, जैसे कहीं पर अगर मान लो लिखा हुआ है लॉग ए बाई बी, तो इसको हम लिखते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है। और दूसरा अगर मान लो कहीं पे लिखा हुआ है लॉग ए का पावर बी, तो इसको लिखते हैं बी बाहर आ जाता है लॉग ए। तो ये दो फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो इसको हम लिख देंगे लॉग बेस 10 10 का पावर 5 माइनस लॉग बेस 10 P2 इक्वल टू, यहाँ से 1.4 बाहर आ जाएगा, लॉग बेस 10 1.3। अब देखो, अब यहाँ पर हम पहला वाला फॉर्मूला ये लगाने वाले हैं, ये तो हम लगा दिए। यहाँ पे पावर 5 है, बाहर आ जाएगा, तो 5 लॉग बेस 10 10 माइनस लॉग 10 P2 इक्वल टू 1.4 लॉग 10 1.3। ये 1.3 नहीं था, सॉरी 3 था यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो कि बेस और जो वैल्यू है 10 वो सेम हो जाए, कहीं पर अगर ऐसा लिखा हो लॉग बेस ए विथ ए, तो इसको 1 लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 माइनस लॉग बेस 10 P2 इक्वल टू 1.4 इंटू लॉग 3 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है बेस 10 0.4771, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 5 माइनस लॉग बेस 10 P2 इज इक्वल टू 1.4 इंटू मल्टीप्लाई करो 1.4 इंटू 0.4771, तो आएगा 0.66794। अब इसको उधर भेज दो और इसको उधर भेज दो, तो ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, लॉग बेस 10 P2 इज इक्वल टू 5 माइनस 0.66794। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो ये आ जाएगा लॉग बेस 10 P2 इक्वल टू 4.33206, पूरा लिखना है तो ऐसे लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे, तो यहाँ पर जो P2 है वो P2 ही रह जाएगा, और ये जो लॉग का बेस 10 है ये उधर जाकर हो जाएगा 10 का पावर 4.33206। ये कैसे हुआ, तो देखो अगर कहीं पे ऐसे रहेगा लॉग ए एक्स इक्वल टू वाई, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि x बराबर a का पावर y, ठीक है। जैसे अगर एक्सपोनेंशियल में रहता, यहाँ e रहता, तो ये e टू द पावर y हो जाता। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो P2 इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा 10 का पावर दिस। अब यहाँ से P2 इक्वल टू 10 का पावर 4 इंटू 10 का पावर 0.33206, अगर हम ऐसा लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, बात वही है। अब यहाँ से देखो कि
10 का पावर 4 इंटू ये जो वैल्यू है, अगर मान लो क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है कि अगर log बेस 10 2.148 होता, अगर log बेस 10 2.148 होता तो हम इसको 0.33206 लिखते। क्या लिखते? 0.33206। तो अगर हम इसको फिर से इसी फॉर्मूला के हिसाब से लिखें तो 2.148 को 10 का पावर 0.33206 लिख सकते हैं। तो ये एक्चुअल में ये जो वैल्यू है ये 2.148 है। तो मेरा P2 का वैल्यू आ चुका है 2.148 इंटू 10 का पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप तुमको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।